ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कह रहे हैं कि दो प्रकार की सृष्टियों की आवश्यकता भला पड़ी क्यों, क्यों प्रकार की दो प्रकार की सृष्टि की आवश्यकता है। ठीक है, तो पहले हमने बताया था कि सर्ग माने होता है सृष्टि, और दो प्रकार की सृष्टि की कल्पना यहाँ पर सांख्य दर्शन में की है, एक है प्रत्यय सर्ग और एक है भौतिक सर्ग। ठीक है, तो प्रत्यय सर्ग और जो भौतिक सर्ग है, दो प्रकार की सृष्टि की यहाँ पर कल्पना की है। मुक्ति आपको दोनों प्रकार की सृष्टियों से छुटकारा प्राप्त करके ही मिलेगी। अब यहाँ पर यही बात ये कह रहे हैं कि नबिना भावैर लिंगम, भावैर माने प्रत्यय सृष्टि, बुद्धि के द्वारा बनाई गई सृष्टि, लिंगम माने भौतिक सृष्टि, पंच तन्मात्राओं के द्वारा बनाई गई सृष्टि। तो न बिना भावैर लिंगम, ठीक है, कि बिना प्रत्यय सृष्टि के, बिना जो है बुद्धि के द्वारा बनाई गई सृष्टि के भौतिक सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। और न बिना लिंगेन भावैर निवृत्ति, और बिना भौतिक सृष्टि के जो है प्रत्यय सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो प्रत्यय सृष्टि है वो जो है सूक्ष्म शरीर है, और जो भौतिक सृष्टि है वह स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर कुछ कर थोड़ा ना पाएगा, करेगा तो सब कुछ स्थूल शरीर ही। स्थूल माने जो कुछ भी हमें दिख रहा है ना, जो कुछ भी दिखने लग गया इसका मतलब वो स्थूल है, जो बड़ा है। सूक्ष्म चीज़ क्या कर पाएगी? कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसलिए सूक्ष्म शरीर के बिना स्थूल शरीर का अस्तित्व नहीं है, और स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व नहीं है। कुछ नहीं कर पाएंगे वो एक दूसरे के बिना। इसीलिए दो प्रकार की सृष्टि की कल्पना करनी पड़ी। पहली सृष्टि जो है वो लिंगाख्य है, मतलब कि वो भौतिक सृष्टि है, और एक दूसरी सृष्टि जो है वो है भावाख्य, मतलब भाव कहा जाता है जिसको, जो कि प्रत्यय सृष्टि है। तो इस प्रकार से तस्मात् द्विविधा प्रवर्तते सर्ग है। इस प्रकार से सर्ग जो है, सृष्टि जो है वो दो प्रकार की कही गई है। कौन कौन सी दो प्रकार की सृष्टि कही है? द्विविधा प्रवर्तते सर्ग है, दो प्रकार की सृष्टि कही गई है। कौन कौन सी? एक है लिंग सृष्टि और एक है भाव सृष्टि। और दो प्रकार की सृष्टि क्यों कही गई है? क्योंकि बिना लिंग भाव सृष्टि के लिंग सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है, और बिना लिंग सृष्टि के भाव सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए दो प्रकार की सृष्टि परस्पर सापेक्ष हैं, एक दूसरे के सापेक्ष हैं। इसीलिए इन दोनों सृष्टि की कल्पना यहाँ पर करनी पड़ती है सांख्य दर्शन में। और तभी जब दोनों सृष्टियों से ही, जब आप दोनों सृष्टियों का ज्ञान जब आपको हो जाएगा, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ माने पुरुष का ज्ञान जब आपको हो जाएगा, तो तभी दोनों सृष्टि से निवृत्ति जब आपकी हो जाएगी, मुक्ति जब आपकी हो जाएगी, तो ही आपको कैवल्य मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भौतिक सृष्टि कौन सी? अब लिंग सृष्टि के बारे में तो हमने जान लिया। ठीक है, तो भौतिक सृष्टि के बारे में बताने से पहले ही दोनों सृष्टि की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए ये बताया उन्होंने, ईश्वर कृष्ण ने। तो वो भौतिक सृष्टि क्या है? अब उस भौतिक सृष्टि का संक्षेप में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। संक्षेप में क्या कहाँ लिखा हुआ है? समासतो माने संक्षेप में। ठीक है, वर्णन कर रहे हैं भौतिक सर्ग है भौतिक सृष्टि का, कि किस प्रकार की है वो भौतिक सृष्टि। वो भौतिक सृष्टि क्या है? अब तीन प्रकार की योनियाँ हैं भौतिक सृष्टि में। एक है देव योनि, एक है तिर्यक योनि, और एक है मनुष्य योनि। ठीक है, देव योनि जो है वो 8 प्रकार की है, तिर्यक योनि जो है वो 5 प्रकार की है, और एक प्रकार की है मनुष्य योनि। तो इस प्रकार से हो गए 14 प्रकार। और इस प्रकार से 14 प्रकार की जो है ये समासतः मैंने संक्षेप में भौतिक सृष्टि के बारे में बताया गया। ठीक है, चलो अब इतना भी और बता देते हैं कि वह 8 प्रकार की देव योनि कौन सी है। अष्टविकल्प को देव। ठीक है, कौन से 8 प्रकार? वो ब्रह्म, प्राजापत्य, पैत्र, ऐन्द्र, गांधर्व, याक्ष, राक्षस और पैशाच। ये जो है 8 प्रकार की देव विषय योनियाँ हैं। फिर तिर्यक योनि, यहाँ पे तो और ये अलग अलग लिख दिया है, लेकिन ये तिर्यक है। ठीक है, तिर्यक योनि 5 प्रकार की है। कौन कौन सी? पशु, मृग। ठीक है, पशु माने हो गया गाय आदि, मृग माने हो गया शेर आदि, पक्षी, और सरीसृप माने सांप, और स्थावर। तो ये 5 प्रकार के हो गए। और एक प्रकार की हो गई मनुष्य योनि। तो इस प्रकार से ये समासतः माने संक्षेप रूप में भौतिक सृष्टि के बारे में बताया गया। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है, दोनों सृष्टियों को यहाँ पर अच्छी तरीके से दर्शाया गया है चार्ट के माध्यम से, कि सर्ग जो है वो सृष्टि 2 प्रकार की है, प्रत्यय सर्ग और भौतिक सृष्टि। ठीक है, सबसे पहले प्रत्यय सर्ग के बारे में जानते हैं। तो प्रत्यय सर्ग जो है वो 5 प्रकार का है। कौन कौन सा? विपर्यय, कौन कौन सा? विपर्यय,
अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। विपर्य जो है वो 5 प्रकार का है, तम, मोह, महामोह, तमिश्र और अंधतमिश्र। तम जो है वो 18 प्रकार का है, माफ कीजिएगा, तम जो है वो 8 प्रकार का है। कौन कौन सा? प्रकृति, महत, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। ठीक है, हो गए 8 प्रकार। मोह जो है वो भी 8 प्रकार का है। कौन कौन से हैं वो 8 प्रकार? ठीक है, वो 8 प्रकार हैं। ऊह, शब्द, अध्ययन, त्रिविध दुख मतलब आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, और सुहृद प्राप्ति और दान। ठीक है, ये 3 हैं। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के हो गए। महामोह 10 प्रकार का है, 5 दिव्य, 5 अदिव्य भेद से, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 हो गए दिव्य, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 हो गए अदिव्य। इस प्रकार से ये हो गए 10 प्रकार के। ठीक है, तमिश्र जो है ये भी 18 प्रकार का है। तमिश्र और अंधतमिश्र ये दोनों 18 प्रकार के हैं। कैसे? 5 प्रकार के, 10 प्रकार के हो गए दिव्य और अदिव्य भेद से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 8 प्रकार की हो गई ये सिद्धियाँ, अणिमा, महिमा, गरिमा। ठीक है, अब जो है इसके बाद आती है अशक्ति। अशक्ति 2 प्रकार की है, इंद्रियवद और बुद्धिवद। इंद्रियवद 11 प्रकार का है, ठीक है, और बुद्धिवद 17 प्रकार का। इस तरह से 18 प्रकार की हो जाएंगी। 8 प्रकार की 9 प्रकार की तुष्टि और 8 प्रकार की सिद्धि, हो गए 17। तुष्टि जो है वो कितने प्रकार की है? आंतरिक तुष्टि और बाह्य तुष्टि। मतलब तुष्टि जो है वो 9 प्रकार की कही गई थी। कौन कौन सी? आंतरिक सृष्टि में प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, और बाह्य सृष्टियों में जो है पार, सुपार, पार पार, अनुत्तमांभ और उत्तमांभ, ये 5 प्रकार की। हालांकि इनके नाम दिए हुए नहीं हैं। सिद्धि जो है वो 8 प्रकार की है। कौन कौन सी? ऊह, शब्द, अध्ययन और सुहृद प्राप्ति और दान, और फिर 3 प्रकार के हो गए दुख। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है प्रत्यय सर्ग यहाँ पर बताया गया है। अब भौतिक सर्ग जो है वो कितने प्रकार का है? वह भी 2 प्रकार का है। एक है दैव और एक है तिर्यक। 3 प्रकार का है, दैव, तिर्यक और मानुष। दैव जो है वो 8 प्रकार का है, तिर्यक जो है वो 5 प्रकार का है, और मनुष्य जो है वो अपना है ही 1 प्रकार का। 1 प्रकार का हो गया मनुष्य, 5 प्रकार का हो गया तिर्यक, और 8 प्रकार का हो गया दैव। तो इस प्रकार से प्रत्यय सर्ग और भौतिक सर्ग के बारे में यहाँ पर बताया गया। चलिए, तो अब जो है नेट के सिलेबस में सांख्यिकारिका में जो पॉइंट दिए हुए थे, सबसे पहले सत्कार्यवाद के बारे में बताया, प्रकृति का स्वरूप बताया, पुरुष का स्वरूप बताया, सृष्टि का क्रम बताया, प्रत्यय सर्ग बताया, और अब जो है अंतिम वो है कि कैवल्य, और उसके बारे में हम जानेंगे। और उसके बारे में जानने से पहले हम उस तत्वज्ञान का हेतु क्या है, उस तत्वज्ञान को प्राप्त करने का कारण क्या है वो हम जानेंगे, और उस तत्वज्ञान का स्वरूप क्या है वो जानेंगे, और उस तत्वज्ञान को प्राप्त करने के बाद तत्वज्ञानी की स्थिति क्या होती है वो हम जानेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एवं तत्वाभ्यासात, इस प्रकार तत्वाभ्यास से, तत्व कौन से हैं? सांख्य के 25 तत्व हैं, और उनके अभ्यास से मतलब उनके ज्ञान से, है ना, व्यक्त और अव्यक्त के ज्ञान से, कि प्रकृति अलग है, उसकी सृष्टि अलग है, गुण अलग हैं, और मैं पुरुष जो हूँ वो अलग हूँ। इस प्रकार जब ज्ञान तत्वज्ञानी को होता है तो पुरुष को होता है, तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है? नास्मि, कि मैं वह नहीं हूँ, 3 गुणों से युक्त मैं नहीं हूँ, सुख दुख मोह इस प्रपंच का जो करता है वो मैं नहीं हूँ। न मैं, ये सब कुछ चीज़ें मेरी नहीं हैं, ये तो प्रकृति की हैं। ना हम, ठीक है, और ना ही मैं हूँ। ना हम का मतलब मैं करता भी नहीं हूँ। नास्मि माने मैंने कोई क्रिया भी नहीं करी है, और न मैं भोगता भी नहीं हूँ, और ना हम माने मैं करता भी नहीं हूँ। इस प्रकार की अपरिशेषम, इस प्रकार की अनुभूति जब होती है तो कुछ भी शेष नहीं रहता है। इस प्रकार की जब स्थिति होती है तो 3 चीज़ें यहाँ पर होती हैं। एक तो अपरिशेषम, कुछ भी शेष नहीं रह जाता, फिर पुरुष ही पुरुष बचता है जब उसको सब कुछ तत्व ज्ञान हो जाता है। और दूसरा अविपर्याद विशुद्धम, ठीक है, जब विकल्प सारे खत्म हो गए तो विशुद्ध जो है सिर्फ एक ही चीज़ रहा, तत्व ज्ञान रहा, प्रकृति में उसके सारी चीज़ें विलीन हो गई, और पुरुष जो है वो अलग हो गया, ठीक है। और केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, सिर्फ एक चीज़ उत्पन्न हुआ, ज्ञान। किस चीज़ का ज्ञान? कि प्रकृति जो है वो अलग है, और मैं पुरुष जो हूँ वो अलग हूँ। मैं न करता हूँ, न मैं भोगता हूँ, न मैं क्रिया करने वाला हूँ, तो कुछ भी नहीं है।
तो इस तरह से हम सब अलग अलग हैं, ये ज्ञान जब हो जाता है तो फिर पुरुष को मुक्ति मिल जाती है। तो ये तो तत्वज्ञान का कारण था और उसका स्वरूप था। उसकी स्थिति कैसी होती है तत्वज्ञानी की, मतलब तेन कहने की तेन तेन केन तेन ज्ञानेन, ठीक है, उस ज्ञान से, जब उस ज्ञान हो जाता है कि सब अलग हैं, मैं अलग हूँ, ठीक है, इस ज्ञान से क्या होता है, निवृत्त प्रसवम, जो भोग और अपवर्ग रूपी प्रसव था उससे निवृत्त हो जाता है पुरुष, ठीक है। विशुद्ध तत्वज्ञान से, उस विशुद्ध तत्वज्ञान से प्रसव माने भोग अपवर्ग रूप जो प्रसव था उससे निवृत्त हो जाता है पुरुष, क्योंकि वो उसको अपना समझ बैठा था, लेकिन वो ऐसा था नहीं, क्योंकि प्रसव धर्मी कौन है, प्रकृति है। प्रसव धर्मी गुण किसका, स्वरूप किसका बताया था, प्रकृति का बताया था। और पुरुष का प्रभाव, प्रकाश जब उसमें पड़ता है तो पुरुष अपने आप को कर्ता समझने लगता है ना। प्रकृति चेतनवती दिखाई देती है और पुरुष अपने आप को कर्ता समझ लेता है, इसलिए वो प्रसव धर्मी जितने भी प्रकृति के स्वरूप हैं, गुण हैं, वो सब पुरुष में आ जाते हैं। लेकिन जब उसको तत्वज्ञान हो जाता है तो उस तत्वज्ञान से निवृत्त प्रसवम, निवृत्त हो जाता है उसका भोगापवर्ग रूपी प्रसव। और अर्थवशात, अर्थवशात माने प्रयोजन के संपन्न हो जाने पर, प्रयोजन क्या था उसका, प्रकृति को देखना और भोग करना, ये प्रयोजन उसका संपन्न हो जाने पर सप्तरूप विनिवृत्ताम, सप्तरूप विनिवृत्ताम मतलब अब प्रकृति के जो हैं 8 प्रकार के भाव बताए गए थे। कौन कौन से भाव हैं वो, 8 प्रकार के भाव हैं धर्म, ठीक है, 8 प्रकार के भाव बतलाए गए हैं। कौन कौन से हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, और 4 इनके विपरीत, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य। तो इन 8 प्रकार के भावों में से एक भाव है ज्ञान, और उस ज्ञान को छोड़कर बाकी के बचे 7 प्रकार के भावों से विनिवृत्त हो जाता है पुरुष, ठीक है। एक ज्ञान के कारण ही बाकी 7 प्रकार के भावों से पुरुष जो है वो विनिवृत्त हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। और फिर क्या होता है कि प्रकृतिम पश्यति पुरुषः, केवल प्रकृति को पुरुष देखता रहता है, प्रकृति के सभी रूपों को देख लेता है, देखता है। और प्रेक्षक वद अवस्थिति ही सुस्थः, प्रेक्षक के समान, सुस्थ है माने तटस्थ, उदासीन, ठीक है, तटस्थ, प्रेक्षक के समान, एक दृष्टा के समान जो है पुरुष जो है उस प्रकृति को देखता रहता है, प्रेक्षक के समान उसको देखता है और वहाँ पर स्थित रहता है और तटस्थ बना रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तत्वाभ्यास से, जब पुरुष को नास्मि, न में और नाहम इस तरह का ज्ञान होता है, और यह ज्ञान क्या होता है, अपरिशेष होता है, अविपर्याद विशुद्ध होता है, मतलब त्रिगुणात्मक, तीनों गुणों से विपरीत होने के कारण विशुद्ध होता है, और केवल ज्ञान ही ज्ञान रहता है, तो उसके बाद जो तत्वज्ञानी की स्थिति होती है वह उस तत्वज्ञान से निवृत्त हो जाता है प्रसवम, निवृत्त प्रसवम, प्रसव से, भोगापवर्ग रूपी प्रसव से, और अर्थवशात प्रयोजन की सिद्धि हो जाने से, 7 रूपों से भी, जो 7 भाव हैं प्रकृति के, 8 भावों में से 7 भावों से निवृत्त हो जाता है। एक भाव ज्ञान उसके पास रहता है और उसके द्वारा प्रकृति को पुरुष जो है सिर्फ देखता रहता है, और प्रेक्षक के समान उसकी स्थिति रहती है, तटस्थ बना रहता है वहाँ पर, बस वह प्रेक्षक के समान रहता है। उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं अलग हूँ और प्रकृति जो है वो भिन्न है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि विवेक ज्ञान, विवेक ख्याति जब हो जाती है, विवेक ख्याति जब हो जाती है, ज्ञान जब हो जाता है, विवेक ज्ञान माने भेद करने का ज्ञान हो जाता है, तो सृजन की अवरुद्धता, तो फिर से सृष्टि सृजन की अवरुद्धता हो जाती है। मतलब वायरस का एंटीवायरस मिल गया तो फिर वायरस आकर भी कोई काम नहीं कर पाएगा अपना। दृष्टा मया, मेरे द्वारा देख ली गई है, पुरुष को ये ज्ञान हो जाता है कि प्रकृति को मैंने देख लिया है, इसलिए उसको उपेक्षा भाव हो जाता है, इसलिए वो उसकी उपेक्षा करता है, तटस्थ हो जाता है। और दृष्टाहम, प्रकृति भी ये सोचती है कि मैं देख ली गई हूँ, इसलिए वो भी उपरतान्य, वो भी उपरत हो जाती है, मतलब वो भी निश्चिंत हो जाती है, वो भी वहाँ से चले जाती है, उपरत मतलब कि निवृत्त हो जाती है अपने जितने भी रूपों को दिखाने से, ठीक है। तो पुरुष को ये ज्ञान हो जाता है कि मैंने देख लिया है, और प्रकृति को ये आभास हो जाता है कि मैं देख ली गई हूँ, इसीलिए दोनों पुरुष में उपेक्षा भाव हो जाता है, पुरुष उसकी उपेक्षा कर देता है, और प्रकृति उपरति हो जाती है, मतलब निवृत्त हो जाती है अपने कर्मों से, अपने
सभी नृत्य तरह जिस तरह से नर्तकी नृत्य दिखाने के पश्चात उपरत हो जाती है, उसी प्रकार अगर उसके बाद फिर उनका संयोग अगर होता भी है, सति संयोगेपि, उसके बाद अगर उनका संयोग होता भी है तो भी तयोः प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य, सर्गस्य माने सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं होने के कारण उनका जो है संयोग जो है होने पर भी सृष्टि नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि पुरुष को ये ज्ञान हो जाता है कि मैंने प्रकृति को देख लिया है, प्रकृति को ये आभास हो जाता है कि मैं देख ली गई हूँ, तो इसके बाद दोनों अपने अपने कार्य से उपरत हो जाते हैं। और जब उसके बाद जब कोई सृष्टि के प्रयोजन का कोई सृष्टि की उत्पत्ति का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता, तो दोनों का संयोग होने पर भी सृष्टि उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान हो जाता है दोनों। ठीक है। अब अंतिम जो इसका नेट के सिलेबस में अंतिम जो तत्व है कैवल्य, अंतिम जो पॉइंट है सांख्य कारिका का, वह उसका वर्णन करेंगे यहाँ पर कि तत्वज्ञान होने से 2 प्रकार की मुक्ति होती है, और पहले प्रकार की मुक्ति का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहले प्रकार की मुक्ति कौन सी है? अब कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञानाधिगमात्, तत्वज्ञान हो गया तो तत्वज्ञान के अधिगम से, तत्व के ज्ञान से, ठीक है, सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह से जब तत्वज्ञान हो गया तो क्या हुआ? धर्मादीनाम अकारण प्राप्तौ, मतलब कारण प्राप्त जब था, जब तक वो कारण था तो कारण अगर होगा तो कार्य की उत्पत्ति होगी, लेकिन जब कारण ही समाप्त हो गया तो कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी? बीज ही समाप्त हो गया तो अंकुर कहाँ से निकलेगा? ठीक है, तो जब धर्म आदि, जो धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य और अनैश्वर्य नाम के जो 7 भेद थे, वो धर्म आदि भेद जब अकारण को प्राप्त हो गए तो क्या हुआ? सृष्टि होनी बंद हो गई, है ना। सम्यक ज्ञान का जब अधिगम हुआ तो धर्म आदि जो हैं, जितने भी असाप्त जो भाव थे, वो अकारण को प्राप्त हो गए, और अकारण को प्राप्त होने के बाद क्या हुआ? जो ये पुरुष है चक्र भ्रमवत धृत शरीर है, ठीक है, चक्र भ्रमवत, जैसे चक्की को हम घुमाते हैं और हम चक्की को घुमाना रोक देते हैं, उसके बाद भी चक्की का जो पहिया है वो घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें गति रहती है पहले से ही, जो हमारे द्वारा दी गई गति थी वो पहले से उसमें विद्यमान रहती है, तो वो गति उसको और देर तक घुमाते रहती है ना। हम बटन बंद भी कर देते हैं, उसके बाद भी पंखा चलता रहता है कुछ देर के लिए, क्योंकि उसमें गति का जो संस्कार है वो बना हुआ रहता है। तो उसी प्रकार चक्र भ्रमवत, जिस प्रकार चक्के की गति को हम बंद कर देते हैं फिर भी वह गति थोड़ी देर तक होती रहती है पूर्व संस्कारों की तरह, उसी प्रकार तिष्ठति संस्कार वशात, पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के रह जाने के कारण भी वह पुरुष जो है धृत शरीर है, कुछ और टाइम के लिए शरीर को धारण किए हुए रहता है, लेकिन उसको मुक्ति हो चुकी होती है, शरीर धारण से उसको मुक्ति मिल चुकी होती है, मतलब उसकी जीवन मुक्ति हो गई है। समझ में आई बात? एक बार और समझते हैं इसको कि सम्यक ज्ञान के अधिगम से धर्म आदि अकारणता को प्राप्त हो जाते हैं। अकारणता को प्राप्त होने का मतलब कारणता का समाप्त हो जाना, सृष्टि की उत्पत्ति रूपी कार्य के लिए जो कारणता चाहिए थी वो उसका समाप्त हो जाना, और जब कारणता ही समाप्त हो गई तो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, जैसे पूर्व गति रूपी संस्कार के कारण चक्र जो है, पहिया जो है या पंखा जो है वो घूमता रहता है भ्रमवत, उसी प्रकार पुरुष भी पूर्व जन्म के कुछ संस्कारों के कारण कुछ टाइम के लिए और शरीर को धारण किया हुआ रहता है, और पूर्व जन्म के संस्कार भी जब समाप्त हो जाते हैं तो फिर वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहाँ पर है विदेह मुक्ति, मतलब यहाँ पर पूर्व जन्म के संस्कार भी समाप्त हो गए। प्राप्ते शरीर भेदे, उस शरीर को जो कुछ टाइम के लिए उसने धारण किया था पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, वो भेदे माने उसके भी नाश हो जाने पर, उस शरीर के भी नाश हो जाने पर पुरुष चरितार्थत्वात्, ये शब्द आया है पुरुष के लिए। पुरुष का जो कार्य था कि मुझे भोग करना है वह चरितार्थ हो गया, वो उसने प्राप्त कर लिया। और प्रधान विनिवृत्तौ, प्रधान भी जो है, प्रकृति भी जो है वो विनिवृत्त हो गई अपने को भोग के रूप में प्रस्तुत करके। ठीक है, प्रधान माने प्रकृति, ये प्रकृति के लिए आया है। प्रकृति भी विनिवृत्त हो गई, अपने जो भोग्या के रूप में उसने अपने आप को प्रस्तुत किया था, अपने आप को दिखा करके वो भी विनिवृत्त हो गई। तो पुरुष का भी जो कार्य था वो चरितार्थ उसने कर लिया, और प्रधान भी विनिवृत्त हो गई शरीर के नाश होने पर। तो इस तरह से क्या हुआ, कैवल्य की प्राप्ति पुरुष को हो गई। किस प्रकार का वो कैवल्य है?
जिसमें एकांतिक और आत्यंतिक उभयम है ना, सांख्य कारिका के पहले श्लोक में ही आया है कि भाई तीनों प्रकार के दुखों से आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति के लिए ही जो है सांख्य दर्शन का तत्व ज्ञान आवश्यक है। एकांतिक माने अवश्यम भावी, जो मिलना ही हो, और आत्यंतिक माने सार्वकालिक, हमेशा, जो फिर कभी दोबारा ना आए, ठीक है, हमेशा के लिए हो, और ये अवश्यम भावी, अवश्य मिले जो, ठीक है। मतलब ऐसा ज्ञान जो आवश्यक हो और हमेशा के लिए हो, कुछ दिनों के लिए ना हो, ऐसा एकांतिक और आत्यंतिक ज्ञान जब मिल जाता है तो कैवल्य की प्राप्ति पुरुष को हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने नेट के सिलेबस में जो कुछ भी सांख्य कारिका के बिंदु लगे थे, मुख्य बिंदु, उनको अच्छी तरीके से समझ लिया है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। इनसे जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आप आराम से कर लेंगे। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए ये जो यही पार्ट को बोर्ड पर समझाया गया है उसको अच्छी तरीके से देखें, वहाँ पर डायग्राम विधि से अच्छी तरीके से समझाया गया है इन्हीं श्लोकों को। तो थैंक यू।